जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह फौजी, साधक बागेश्वर बालाजी। दोस्तों, अक्सर लोग वीडियो बनाते हैं खाने के, कमाने के, लेकिन यह दास आपको वो वीडियो बना रहा है जिससे आपके बुजुर्गों का भला हो, आपका भला हो और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भला हो। दोस्तों, यह वीडियो हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग मृत्यु का वरण करने वाला हो, जी दोस्तों, मृत्यु एक इस जीवन का सत्य है, अटल सत्य है। मृत्यु हर व्यक्ति की होती है। तो दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग जब मृत्यु के कगार पर हो और आपको आभास हो कि ये आज या कल में मरने ही वाला है, तो आप दोस्तों उसके साथ क्या करोगे? दोस्तों, उसके साथ जो करना है वो ये दास बता रहा है, आप उसे कर लेना। जीवन में कभी भी आपको पितृदोष नहीं लगेगा, आपकी पीढ़ियों को पितृदोष नहीं लगेगा और दोस्तों मरने वाले की सदगति हो जाएगी। दोस्तों, अक्सर व्यक्ति मरता है तो हम अज्ञानवश और मोहवश उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ये हमारा मोह होता है और जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो एक जीवन की नई यात्रा शुरू करने वाला होता है, क्योंकि आत्मा के बारे में कहा गया है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरो प्राणी यथा शरीरम विहाय जीर्णान्यानि संयति नवानि देहि ना जायते मृते कदाचिन्या भूता भवतो भाना भूयो अजो नित्यो शाश्वत प्राणे ना हन्यते हनुमाने शरीरे। ये आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, ना जन्म लेती है और ना मरती है। जिस तरह से मनुष्य पुराने कपड़े त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, वैसे ही ये आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ के चली जाती है और नया शरीर धारण करती है। जब व्यक्ति अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाला हो, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही। कि जन्म जन्मांतर मुनि साधना, तपस्या, भजन, ध्यान करते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है, वो मृत्यु का वरण करते हैं, तो मुख में राम नाम नहीं आता। ये दोस्तों, मुख में राम नाम कैसे आएगा? इस दास ने प्रैक्टिकल किया है। दोस्तों सत्य बता रहा हूं, जब मेरी मां मरी थी तो 3 बार राम नाम का उच्चारण करके गई थी। दोस्तों, वो कैसे उच्चारण उन्होंने किया? दोस्तों, ये इस दास की प्रेरणा नहीं थी, ये प्रेरणा हनुमान जी की प्रेरणा थी दोस्तों। और दोस्तों, मेरी मां की मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही ये दास हनुमान जी की शरण में गया है। दोस्तों, मैं सेना से सेवानिवृत्त हूं और मैंने एक वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी कहानी बताई थी, लेकिन हनुमान जी ने कैसे शरण में लगाया, ये मेरी मां का ही प्रभाव है। क्योंकि जब मेरी मां राम का नाम लेके गई है तो ये तो मुझे कन्फर्म है कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जो अंत समय में मुझे भजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप भी इस बात को समझें कि मृत्यु के समय यदि आपका कोई बुजुर्ग, आपका कोई चाहने वाला, आपके माता पिता यदि ईश्वर का नाम लेके मृत्यु को प्राप्त हो तो उनको सदगति ही मिलेगी। दोस्तों, जब मेरी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो मरने वाली थी, मुझे पता लग रहा था, क्योंकि उनके मैंने ऑक्सीजन मशीन भी लगा रखी थी। इसी कमरे की बात है, इसी कमरे के अंदर दोस्तों, और इस बिस्तर पर, यही जगह, इस तख्त पर दोस्तों मेरी मां यहां लेटी हुई थी। और मैंने सुबह से ही, क्योंकि पहली रात को 2 बार उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन और उनका ऑक्सीजन डाउन हो गया था, लेकिन अब वो चमत्कार भी भोलेनाथ ने किया था कि रुद्राक्ष की माला जिससे मैं जाप करता हूं
वो मैंने अपने माँ के गले में डाल दी थी। दोस्तों मैं जाप तो सेना में नौकरी करता था तब भी करता था, तो रुद्राक्ष की माला डाल दी तो वो कुछ उस माला का प्रभाव मानो या उनका समय अभी नहीं आया ऐसा मानो, लेकिन मुझे कन्फर्म था कि दीपावली से पहले जो विजयदशमी आती है उस दशमी के दिन में आज मेरी मां अपना देह अवश्य त्यागेगी। तो दोस्तों मैंने यहां पर इस जगह पर जो ब्लूटूथ वाला छोटा स्पीकर होता है वो यहां रख दिया था दोस्तों, और उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, ये संकीर्तन मैंने लगा दिया था मोबाइल से। और दोस्तों मेरी मां शाम को 7:20 पर खत्म हुई थी। दोपहर 12 बजे से पहले मैंने सारे रिश्तेदारों को बुला के और सबसे मिलवा दिया। मेरी मां बोल नहीं रही थी लेकिन देख रही थी आंखों से, तो सबने मां को देख लिया। उसके बाद मैंने सबको बोल दिया कि आप इस कमरे से निकल जाओ। सभी कमरे से बाहर हो गए दोस्तों। तो दोस्तों रिश्तेदार और परिवारजन जब बाहर चले गए थे कमरे से, तो यहां पर इस जगह पर हमने कुर्सी रख दी थी और भुआ हमारी इस पर बैठी हुई थी, मां मेरी ऐसी लेटे हुई थी और हरे राम हरे कृष्ण की धुन चल रही थी। दोस्तों ये धुन लगभग 4 बजे तक चली। 4 बजे मेरी मां एक बार बैठी हुई, उन पर बैठा नहीं हुआ जाता था, वो बोलती नहीं थी, लेकिन मेरी बुआ को इशारा किया, बुआ ने उनको बिठाया तो और वो बोली, मेरे को आवाज दी। तो मैं उस समय महामृत्युंजय का जाप कर रहा था, मैं दौड़ के आया तो मां ने मेरे को बोला बेटा रोटी खा ली। मैं बोला अभी नहीं खाई, मैं व्रत रखता था। तो बोला खाना खा ले। तो मैं बोला ठीक है। दोस्तों मैं खाना खाने से पहले भगवान भोलेनाथ की आरती करने के लिए गया, उनकी आरती की और मैंने आरती मां को दी, मां के तिलक लगाया। उसके बाद मां फिर लेट गई और मैंने हरे राम हरे कृष्ण की धुन फिर लगा दी। दोस्तों मैंने बोला कि मां बुआ मम्मी 1-1.5 घंटे में अब जाने वाली है, अंदर किसी को आने मत देना। तो ये बात मम्मी ने सुन ली, उनकी आंखों से एक आंसू निकला। उसके बाद दोस्तों मेरी मां उसी हरे राम हरे कृष्ण की धुन में फिर से लीन हो गई और दोस्तों लीन होते 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 जब उनका अंत समय आया तो ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो रहा था। तो हम लोग धीरे से कि इनको डिस्टर्ब ना हो और हम भी वहां आके खड़े हो गए दोस्तों। और तब उन्होंने एक लंबी सांस ली, राम। तो दोस्तों जब लंबी सांस ली और उधर ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन होने वाला था, तो मेरी मां ने मेरे को बोला था कि मेरी मृत्यु बिस्तर पर ना हो, ध्यान रखना बेटा, बेड पर ना हो, मुझे नीचे ही मेरी जान निकले। तो हमने दोस्तों उस चौक में हमने गाय के गोबर से और हमने जो ये रंगोली जैसी सातियां काट लेते वो काढ़ा हुआ था और उस पर पुष्प वगैरह रखे हुए थे, हमको निश्चित था। तो हम मां को उठा के वहां ले गए। तो एक तरफ से बुआ ने पकड़ा, एक तरफ से मैंने। तो दोस्तों पहला राम बिस्तर पर बोला, दूसरा राम मेरे हाथों में बोला और तीसरा राम जब हमने वहां नीचे जमीन में रख दिया तो तीसरी बार राम कह के और मेरी मां का प्राणांत हो गया। इस कहानी को मैंने आपको इसलिए बताया है दोस्तों कि कभी भी कोई व्यक्ति प्राण त्याग रहा हो, बुजुर्ग, देखो जब जवान व्यक्ति अगर प्राण त्याग रहा हो तो हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति जब प्राण त्यागता है तो ऐसा है बुढ़ापे के बाद मृत्यु वर्ण करती है, ये निश्चित होता है। तो दोस्तों हम जीवन भर उसके साथ रहे, जीवन भर हम उस व्यक्ति से
कुछ ना कह पाए, वो हमसे कुछ ना कह पाया, और बहुत कुछ हमने कह दिया, बहुत कुछ उन्होंने हमसे कह दिया, लेकिन अंत समय जब वो जीवन की इस यात्रा को छोड़कर और दूसरी यात्रा की शुरुआत कर रहे हो, तो हमें उसको मोह के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। कि अक्सर लोग करते हैं कि बाबा दादी तू या नाती ते मिल रही, तू या बहन ते मिल रही, बेटा ये देख तेरा बेटा आ गया, वो आ गया, और ऐसा कहते कहते उस व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मरते समय जो जिसका चिंतन करता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो फिर से वो अपने परिवारिक जनों में किसी ना किसी रूप में, कीड़ा मकोड़ा, जानवर, जीव जंतु, मनुष्य के रूप में फिर से वहां आ जाता है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करो कि जब यदि आपका कोई बुजुर्ग प्राणांत कर रहा हो, तो उसके आसपास ऐसा वातावरण बनाओ राम में कि वो राम नाम में लीन हो जाए, और हो सकता है वो अंत समय में राम का नाम ले ले और उसकी सदगति हो जाए। दोस्तों, उसकी सदगति से कभी आपको पितृदोष नहीं लगेगा, उसकी सदगति से कभी आपकी पीढ़ियों को भी पितृदोष नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं कि एक व्यक्ति आने वाली 7 पीढ़ियों को भी तार सकता है और पीछे वाली 7 पीढ़ियों को। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा यही मकसद था। इस कहानी से प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में इसको अमल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि कभी हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो जीवन में एक बार अमल अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये हनुमान जी और भोलेनाथ की प्रेरणा से मैंने अपने जीवन में अमल ऑटोमेटिक ही घटित हुआ, और इसका फल ये मिला कि मेरी मां मरते समय राम नाम का उच्चारण कर गई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।